अच्छा, पहले नंबर पर कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल की बात हुई, फिर हमारी बात हुई इंटरनेट कनेक्शन की, उसके बाद हमारी बात हुई फ्रीलांसिंग के लिए ढेर सारा वक्त और ढेर सारा सब्र। ये चीज़ें हो गई। अब पांचवें नंबर पे मैंने इसमें लिखा है कि मैंने स्किल या हुनर को रखा है। ठीक है, स्किल को मैंने ये बाकी चीज़ों से नीचे इसलिए रखा है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं और आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एक काम आता है, ठीक है, आप मिसाल के तौर पे गिग अपलोड कर देते हैं कि मैं वर्डप्रेस की साइट बना के दूंगा या दूंगी, आपको कुछ भी नहीं पता वर्डप्रेस का, लेकिन आप कस्टमर को राजी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है मुझसे बनवाइए। आपने उसके साथ $200 पे बात कर ली और आपको पता है कि आरिफ साहब जो है ना वो भी वर्डप्रेस के काम करते हैं, जो आपके जानने वाले सर्कल में हैं, उस्ताद हैं या साथ में जो काम करने वाले हैं उनमें से कोई बंदा है जो वर्डप्रेस का काम करता है, आपने उसको आउटसोर्स कर दिया। स्किल नहीं है आपके पास अभी, लेकिन आपने उस पे गिग बनाई थी और उस पे काम आया। आपने जानने वाले किसी बंदे को कहा कि आधे पैसे मैं आपको देता हूँ, आधे मैं रख लेता हूँ, चले मैं आधे भी नहीं रखता, मैं 30% रख देता हूँ। जी पहली स्लाइड ही शो हो रही है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है। ये मैंने सिर्फ बुलेट्स रखे हुए हैं, वो कोई नहीं है यमुना, उसकी कोई नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, वो मैं वैसे ही वो कर रहा हूँ, आपने नोट डाउन करना है या वीडियो को देखना है। ये सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तफसील स्क्रीन पे लिखने से जो तवज्जो है वो रहती नहीं है, तो इसलिए वो चीजें नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फ्रीलांसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने आपके पास कोई भी ऑर्डर आ गया। जी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये जगह जो नजर आ रहे हैं सेकंड नंबर पे जो बुलेट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्रीलांसिंग, और ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये लिखे हुए नहीं होंगे स्क्रीन पर। जो इंटरनेट का बताया, मोबाइल फोन का बताया, फ्रीलांसिंग के लिए वक्त का बताया, सब्र का बताया, स्किल और हुनर की बात अभी हो रही है, तो ये चीजें मौजूद नहीं है अभी इसमें। ये सारी अगर चीजें डालता तो मुझे अच्छी तरह पता है यहाँ पर किसी का इत्तेकाज नहीं होना था इस पे। आपके पास ऑर्डर आया, आपके पास उस लेवल की स्किल नहीं है, आपने किसी जानने वाले को दे दिया और उसको कह दिया कि यार मेरे लिए कर दो ये, मैं आपको ये इतने इसमें से प्रॉफिट ये आधा दे दूंगा, या ये मैंने एक मेरे पास आया था, मैंने आउटसोर्स किया था, मुझे कोरल ड्रा का काम बिल्कुल नहीं आता, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कोरल ड्रा का, और एकेडमी डायरेक्टर जो है मानूर साहिबा, मैंने इनसे करवाया था वो काम, और मैंने उसमें से कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन वो काम मैंने इनको दे दिया था। उसका मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे कम से कम कस्टमर मिल गया, और उस बंदे ने मुझसे फिर आगे दो तीन काम और करवाए। तो ये है आउटसोर्सिंग, कि आपको कुछ काम नहीं आता, आप वो काम पकड़ते हैं। ये अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है फाइवर पे। आप जब गिग्स देखेंगे लोगों की, उस पे देखें, बीइंग अ सेलर जो है ना, उनका कोई एक भी गिग अपलोड नहीं होगी उनके प्रोफाइल पे, लेकिन उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा आए होंगे लोगों के कि यार ये बड़ा अच्छा काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अगले बंदे से 5-5 10-10 डॉलर में वो काम करवा रहा है, अगले को $50 में देके, $60 में देके। तो आप भी ये कर सकते हैं, कोई भी काम आप सिलेक्ट करें कि मैं ये काम लूंगा, मेरे पास ये जानने वाले लोग हैं तो ये मुझे करके दे सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का है, वर्डप्रेस का है, इस पे तो मैं आपको आंखें बंद करके मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। बाकी हमारी इंशाल्लाह अभी जब गिग्स आपस में हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से हीरे बैठे हुए हैं हमारे पास। तो आपको आपके पास स्किल नहीं है, कोई मसला नहीं, आप उसको आउटसोर्स करें। आपके पास ऑर्डर आया, आपने किसी और को दे दिया, ऑर्डर कंप्लीट करवाया, ऑर्डर डिलीवर कर दिया, अगले बंदे ने आपके गिग पे, आपके प्रोफाइल पे रिव्यूज दे दिए। फायदा क्या हो रहा है? आपको बेशक $1 का फायदा ना हो, आपको $1 भी वहां से ना मिले, आपने सारे पैसे दे दिए हैं, चल ठीक है मैंने काम नहीं करना जी, मैं सारे पैसे हसन को दे रहा हूँ, ठीक है ये मुझे काम करके देगा। लेकिन उसका फायदा मुझे क्या हो रहा है कि मेरी जो प्रोफाइल है वो बिल्डअप हो रही है, उस पर रिव्यूज बढ़ रहे हैं। और ये याद रखें, जितने ज्यादा रिव्यूज और जितने अच्छे रिव्यूज आएंगे 5 स्टार रेटिंग के साथ, उतना ही आपकी गिग, आपकी जो प्रोफाइल है ये पॉप अप करेगी, अच्छे आगे पेजेस पे आएगी।
तो फायदा तो हो रहा है, अगरचे आपको पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन आपकी वो जो प्रोफाइल है वो डेवलप हो रही है। अब इस दौरान आप क्या करेंगे कि आपको पता चलता है यार मैं तो अच्छे खासे ऑर्डर ले रहा हूं यहाँ पर इस चीज के। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग की हम बात कर लें कि मैं तो यूट्यूब बैनर बनाने के बहुत सारे ऑर्डर्स ले रहा हूँ और सारे मैं यमुना को दे रहा हूँ, पैसे वो लेके जा रही है, तो मैं क्यों ना सीखूं। और जब आप एक बार ये कर लेंगे ना कि मैं क्यों ना सीखूं, तो आपके लिए 2 से 3 दिन भी बहुत है उसको सीखने के लिए। जब बंदा कहता है ना कि मैंने ये सीखना है हर सूरत, तो वो बंदा सीख लेता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ ठीक है, मैं समझा आवाज कट रही है। तो आप फिर क्या करते हैं कि आउटसोर्सिंग के साथ साथ उस चीज को सीखना भी शुरू कर देते हैं। उसको सीखते सीखते आप खुद मास्टर बन जाते हैं और उस काम को खुद करना शुरू कर देते हैं। यह है आउटसोर्सिंग। तो स्किल या हुनर होना जरूरी नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होना जरूरी नहीं है। आप आउटसोर्स करें भाई। अब आपको समझ आ गई कि आपको फाइवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। स्किल नहीं है फिर भी आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो इसलिए कि आपके पास स्किल या हुनर नहीं भी है तो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी और से करवा के आप अपने आप को वहां पर कतार में खड़ा कर सकते हैं कि भाई मैं भी जो है ना फाइवर का सेलर हूं। छठे और आखिरी नंबर पे जो है वो है जो मैंने रखा हुआ है, बाकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनमें से एक ये है कि कम्युनिकेशन स्किल हो आपकी। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप अंग्रेजी में बात कर सकें। आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छा, ये प्लस पॉइंट है आपका। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको अगर अंग्रेजी की समझ नहीं है, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, तो आप किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकते। नहीं, वर्चुअली काम करना इसीलिए तो आसान है कि सामने बंदा नहीं बैठा हुआ जो आपको पजल कर देगा घूर घूर के, भाई बोलो अब। आपने लिखना होता है, और लिखने के लिए आपके पास दो चीजें अगर हों, दो चीजें याद रखें कि आपके पास अगर वो हैं तो आप दुनिया में किसी भी जुबान में किसी भी बंदे के साथ बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है गूगल ट्रांसलेट। लिख लें अपने पास, गूगल ट्रांसलेट आपका बेसिक है, बेसिक। ये आपके पास मौजूद है। आप इसमें एक लैंग्वेज में कोई चीज लिखें, उर्दू में लिख लें उसमें, अगली लैंग्वेज सेलेक्ट करें। आपको मैं गूगल ट्रांसलेट दिखा देता हूं, 1 मिनट। ये मैं इसका, अच्छा जी, हम यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट आपके पास अगर मौजूद है, चलें ये बाद में, अभी थोड़ा टाइम लेगा, इश्यूज हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? एक बंदा जल्दी से बता दे प्लीज, टाइम जाया नहीं होगा आप लोगों का। जी सर, जी स्क्रीन जी। नजर आ रही है। ओके, जी जी आ रही है। गूगल ट्रांसलेट अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो आप दुनिया की किसी भी मुल्क के बंदे के साथ बात कर सकते हैं। मैंने जर्मन बंदे का काम किया है, 3 बंदों का, उनके साथ जर्मन जुबान में बात करके, जबकि मुझे जर्मन जुबान के अलिफ बे भी नहीं आती। मैं इंग्लिश में लिखता था, एक साइड पे इंग्लिश गूगल ट्रांसलेट में, और दूसरी साइड पे जो है ना वो जर्मन सेलेक्ट कर लेता था, और वो जर्मन में जो है ना चला जाता था और मैं उसके साथ बात कर लेता था। अच्छा सॉरी, मैं असल में ये, सर ये तो ऐप है ना जो जी ये ऐप भी है, मोबाइल में हमारे पास। ऐप भी है। ये देखिए मेरे पास सबसे पहले नंबर पे पड़ा हुआ है, सबसे पहले नंबर पर, और स्पेनिश सिलेक्टेड है इस टाइम। यहाँ पर देखें, आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं, अरेबिक, हिंदी, उर्दू, कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट देखता, चले पंजाबी सिलेक्ट करते हैं। ये क्या करता है, हाउ आर यू, ये फंस गया। असल में मेरे लैपटॉप में इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और
ये मुतासिर करेगा, हमारी पढ़ाई का हर्ज करेगा। मैं कल लैपटॉप चेंज करता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ये इस तरह की इश्यूज नहीं होंगे। कर दे भाई। अब यहाँ पर असल में मैंने कुछ एक्सटेंशंस रखी हुई हैं, वो एक्सटेंशंस जब तक नहीं खुलेंगी ये गूगल क्रोम को आगे बढ़ने नहीं देगा। वो एक्सटेंशंस आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जो ज़रूरी हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अभी कर रहे हैं, चलें। लेकिन ये इंटरफेस है गूगल उसका। आप गूगल ट्रांसलेट लिखते हैं, यहाँ पर एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं जो आपको अच्छी तरह आती है, जहाँ जिसमें आप अच्छी तरह लिख सकते हैं, और दूसरी साइड पे वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपने उस बंदे को बात पहुंचानी है। ठीक है। अच्छा, ये पंजाबी तुस तुसी कैमे हो, ठीक है, हाउ आर यू, देखें, तुसी कैमे हो, और ये वो पंजाबी है जो इंडियन पंजाबी है। मैं इसको उर्दू में कर देता हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ये देखें, आप कैसे हो। तो भाई आपके लिए क्या जरूरी है कि आप इसको इस तरह कर लें, यहाँ पर आप कैसे हो लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश बना के दे देगा, आपको इंग्लिश अगर नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेट आपके पास जरूरी है। आपको जुबान नहीं भी आती, आप यहां से ट्रांसलेट कर दिया करें, आपको हर जुबान आएगी। मैंने हरबियों में भी बात की है इसराइली बंदे के साथ, मैंने फ्रेंच में भी बात की है फ्रांस के 3-4 बंदों के साथ। ठीक है, अफ्रीका के कुछ ऐसी जुबानें हैं जो मुझे उनके नाम भी नहीं आते, लेकिन यहाँ पर वो ऑटो डिटेक्ट पे वो उठा लेता है। स्पेनिश में सर लेकिन पता कैसे चलता है कि ये इनकी लैंग्वेज है? देखें, पता कैसे चलता है? जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक मिनट यहाँ पर जो है ना, मैं लिखता हूँ स्पेनिश। स्पेनिश क्या लिख दूँ, चलिए पैराग्राफ भी लिख देते हैं। असल में मेरा लैपटॉप इतना स्लो है कि आप लोगों को तंग कर देगा आज, सॉरी आज के लिए। आज थोड़ी सी माजरत, कल से इंशाल्लाह मैं लैपटॉप का कर दूंगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसको डिटेक्ट लैंग्वेज पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसको जो सबसे पहले जैसे ही खोलते हैं तो डिटेक्ट लैंग्वेज पे रख दें, पैराग्राफ उठाएं कोई भी, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है यार, लिखा हुआ नजर आ जाए तो बंदा उसको कर भी ले। तो आपने जस्ट इधर से कॉपी करना है उसको। मिसाल के तौर पे मैं इसको, ये देखें, ये कुछ भी है जो भी है, मिसाल के तौर पे मैंने इसको उठाया, ये मेरे पास आया हुआ था, मुझे नहीं पता कि ये क्या था, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, वो उसने उठाए नहीं, सॉरी। ये अभी खुला, ये को फुल पेज का, और ये चीज़ें जो है ना, इन्होंने अजाब डाला हुआ होता है इसलिए इसने स्लो किया होता है। ये अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह, बस ये हो गया, ठीक है। अभी मेरा लैपटॉप चलेगा। ठीक है, हमने देखें ये उठा लिया, ये जो भी लिखा हुआ था इसको हमने कॉपी किया, हमें नहीं पता ये क्या है, उर्दू है इंग्लिश है क्या है, डिटेक्ट लैंग्वेज पे किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये खुद कह देता कि ये इंग्लिश है डिटेक्टेड। हम इसको कहते हैं कि हमें उर्दू में करके दे भाई, हमें समझ नहीं है इसकी। ठीक है, लिहाजा हस्पाई जुबान की मिसालें फलां फलां फलां, ये देखें, समझ आ रही है इस बात की। यस सर। जी सर। ठीक है, तो जिनको ये था कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें तो हम कैसे करेंगे, तो भाई आपके पास क्योंकि ये लैपटॉप पे हो सकता है, मोबाइल में नहीं हो सकता ये काम, कॉपी पेस्ट करना मोबाइल में बहुत मुश्किल है। तो एक कंप्यूटर या कोई लैपटॉप अगर आपके पास है, इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी हर सूरत, तो आप आराम से ये कर सकते हैं, देख लें किसी भी जुबान का कोई भी उठाएं आप। ठीक है, स्पेनिश साइट, चले मैं इस पे जाता हूँ फॉर किड्स में, और यहाँ से कोई भी वो खोलता हूँ,
मैंने इसको खोला, ठीक है। मुझे नहीं पता कि स्पेनिश कैसे है कैसे नहीं है, जिन्होंने लिखा ही इंग्लिश में है। अरे भाई कोई स्पेनिश के ही बता दो। चलें आप लोग कोई सर्च कर लेना, कुछ चीज़ें ये हैं कि आप खुद भी कर लें। यहाँ पर जैसी डिटेक्ट, ये डिटेक्ट लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर लेना है। डिटेक्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करें, यहाँ पर पेस्ट करें, ये ऑटो पे उस जुबान में जो आपको चाहिए वो जुबान सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ कि मुझे पंजाबी में करके दे दो, चलिए ये पंजाबी में करके दे, ये उस पंजाबी में, ये असल में ये पंजाबी जो है ना, ये हम जो वेस्ट ईस्ट पंजाब है इंडिया का, उसकी करके देगा। पश्तो में अगर हम इसको करते हैं, मेरी मादरी जुबान है, ये देखें ये पश्तो में हो गया है, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट, सबसे पहले आपके पास गूगल ट्रांसलेट होना चाहिए, इसकी एक्सेस होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आप जैसे ही लिखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा ब्राउजर में। दूसरे नंबर पर, अब सिर्फ इंग्लिश तो नहीं होनी चाहिए ना, मिसाल के तौर पे मैं इंग्लिश लिखता हूँ, मैंने प्रपोजल लिखना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कर दिया कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंग्लिश, और मैंने प्रपोजल भेजना है अगले बंदे को फ्रेंच में, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय हाउ वाज यूर एंड नाउ, कुछ भी गलत शब्द लिख देता हूँ, ठीक है। Get behind, अब ये मैंने लिखने की कोशिश की थी कि मैं अच्छी इंग्लिश लिखूं, लेकिन ये देखें कि यहां पर जो भी मैंने इंग्लिश के गलत लफ्ज लिखे हैं उसका मुझे एक दे रहा है कि ये आपने गलत लिखे हुए हैं। ये है ग्रामरली, अपने पास नोट कर लें, क्रोम की एक्सटेंशन है, मोबाइल में भी ये इस्तेमाल हो जाती है, मोबाइल की भी ऐप है ग्रामरली के नाम से। ग्रामरली फॉर क्रोम लिखेंगे, ये देखें ग्रामरली, ये स्पेलिंग नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इसको लिखें और ये क्रोम में आपको दे देगा, एक्सटेंशन दे देगा, उसको इंस्टॉल कर दें। जहां पर आप गलत इंग्लिश लिख देंगे ये कहेगा भाई आपने ईगट या गेट लिखना था, क्योंकि इंग्लिश में ये दो हरूफ हैं, ये गर्ट कोई नहीं है, आप इसको ये कर देते हैं। फिर ये थोड़ा देर सर्च कर देगा, उधर देखें इधर तर्जुमा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और मैं इसमें कुछ भी जो है ना वो लिख देता हूँ ऐसे करके, वुड अब ये देखें मैंने वुड लिखना था, इसने मुझे खुद बता दिया कि ये वर्ड है भाई, गलत क्यों लिख रहे हो। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इंग्लिश में मौजूद होते हैं, मैंने लाइक लिखना था, लाइकेस्ट मौजूद है इंग्लिश वोकैबुलरी में, तो ये उसका नहीं देगा, ठीक है। तो ये है ग्रामरली, लिख लिया आपने अपने पास, ये दो चीजें आपके पास जरूरी हैं। अब यहाँ पर आप अच्छा सा प्रपोजल लिखते हैं, ग्रामरली ऐप से या क्या है? ये ऐप भी है मोबाइल में, और एक्सटेंशन है क्रोम की, क्रोम की एक्सटेंशन है कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोम में एक्सटेंशंस, आप कुछ ये इसको एक्सटेंशन कहते हैं। यहाँ पर आपका जो है ना आएगा रिमूव, इसलिए लिखा आ रहा है कि मेरे पास एक्सटेंशन में ग्रामरली इंस्टॉल है, ये ग्रामरली इंस्टॉल है मेरे पास। ये सारे एक्सटेंशन आप लोगों को मैं दूंगा इंशाल्लाह, खैर बेफिक्र रहें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय जॉन हाउ आर यू, आई होप यू विल गुड। मैं इस तरह गुड को मैं जो है ना इस तरह लिख देता हूँ, गुड हेल्थ, आई सा योर प्रो, ये मैं गलत खुद से लिख रहा हूँ, बाय रिक्वेस्ट मिसाल के तौर पे,
अब ये देखें, ये मुझे कह रहा है कि भाई आपने कहाँ कहाँ गलती की है, ठीक है। एंड बल्कि एंड को मैं हटा देता हूँ। ये मैंने मिसाल के तौर पर कोई प्रपोजल लिखा, ग्रामरली मुझे कहता है भाई साहब अगर आपने ऐसी इंग्लिश लिखनी है तो अगले बंदे को खाक समझ आएगी, कुछ ढंग की अंग्रेजी तो लिख लो। तो ये मुझे बताता है कि देखें आपने आई जो है ना बड़ा लिखना था यहाँ पर। ये सिर्फ आपको आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं बताएगा, ये आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बताएगा। है ना मजे की बात, कि आप पक्के अंग्रेज बन के जो है ना लिखेंगे, अंग्रेजों को जो अंग्रेजी नहीं आती आप वो अंग्रेजी लिखेंगे। ये यहाँ पर कहते हैं गुड हेल्थ है भाई, गॉड कोई नहीं है। कमाल नहीं हो गया? हाँ जी। ये देखें प्रपोजल मैंने लिखना था, इसको पहले से समझे कि भाई प्रपोजल ही लिखना है। रिक्वेस्ट इसने मुझे खुद बता दिया कि ये रिक्वेस्ट लिखना है भाई। अब ये देखिए मैं जैसी रिक्वेस्ट यहाँ पर इसको करता हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा, यहाँ पर आप नजर रखें। ये इधर कुछ और ये आ रहे हैं नो कनेक्शन, क्यों नो कनेक्शन क्यों आ रहा है, ये इधर चेंज हो गया है। अच्छा, प्लीज का ये कह रहा है कि कामा तक नहीं डाला। देखें ये आपके लिए कितना सोचेगा कि आपने प्लीज किससे पहले कामा डालना था। है ना मजे का एक्सटेंशन। तो अब भी किसी को यस ये सर। अब भी किसी को ये है कि यार मुझे तो इंग्लिश नहीं आती या मुझे तो कोई जुबान नहीं आती तो मैं कैसे करूंगा, थोड़ा सा दिमाग को चलाएंगे इंशाल्लाह तो सब कुछ आपको आएगा। आप मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप सबके पास कम से कम 10 से लेके 25 के करीब करीब सलाहियतें ऐसी हैं जो आप फाइवर पे बेच सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। ऐसा ऐसा आपको पता चलेगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया, मैं जरा इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, मेरा गला सूख गया है और मेरी चाय भी आ गई है। इस दौरान हम, अच्छा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? सर बस एक और टॉपिक एक है, अगर उसको कंटिन्यू करना है या कहें तो कल क्लास, कल नहीं, कल तो छुट्टी होगी, एक दिन छुट्टी होगी एक दिन क्लास होगी। तो अब आप बताइए छुट्टी करनी है या कुछ पढ़ना है मजीद? पढ़ने सर। बाकी भी बताए सर ना। 1 मिनट। चलिए आप सवाल क्वेश्चन आंसर शुरू कर दें, तब तक मैं चाय पी लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही और चाय की शायद शुरू थोड़ा सा कि ये जो आपने यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन स्किल्स का बताया है, तो उसमें आपने कहा था कि इसके अंदर 2 चीजें जरूरी है, एक गूगल ट्रांसलेट और दूसरा बता दिया आपने या नहीं बताया? ग्रामरली बताया है ना आपको, ग्रामरली। ग्रामरली मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, मैं आप लोगों के ठीक है सही। व्हाट्सएप में ये दोनों नाम लिख के शेयर कर दूंगा। गूगल ट्रांसलेट ठीक आपके है लिए जी सर, हर एक चीज और कहनी थी कि आपने अभी बताया था ना। जी सर वो एक्चुअली मैं नोट्स ले रही थी ना, तो इसलिए मैं ये सोच रही थी मिस ना हो। कोई अच्छा, मसला नहीं। दूसरा आपने ये बताया था कि सर हिशाम जो है उनका लेक्चर है कोई, तो उनकी वीडियो भी शेयर काइंडली कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर। हाँ ये बड़ी अच्छी बात की आपने, और मैं चाह रहा था कि आप में से कोई ये बात करे और मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेक्चर दे दूं। मजे की बात आ गई, शुक्र है आपने मुझे ठीक। मौका दे दिया। अपने माइक म्यूट कर लें, जज़ाकल्लाह खैर। सलीम और आयशा आप दोनों माइक म्यूट कर लें। देखें सर वो तो आपने बताया सर कि गोल्डन 4 आवर और हिशाम सर का जी लेक्चर आपने बताया। जी जी जी, मैं उसी की बात करता हूँ। मैं जरा बताता हूँ, आप अपने माइक को म्यूट कर लें। एक बात याद रखें, जब तक आप लोग स्पून फीडिंग के इंतजार में रहेंगे ना कि हर कोई बंदा चम्मच लेके हमारे मुंह में खाना दे, तो तब तक आप इंतहाई काहिल रहेंगे, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप खुद से सीखने की जुस्तजू करेंगे तो आप इतना कुछ सीखेंगे कि हद नहीं है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को स्पून फीडिंग हरगिज नहीं करूंगा, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। विद इन मिनट जो है ना मैं आपको वो सर्च करके आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि सर हिशाम सर्वर का नाम लिखें, 4 आवर्स गोल्डन आवर्स लिखें और उसको सर्च करें और उसको देखें। अब इसके क्या फायदा होगा? 3 फायदे इसके होंगे।
एक आपको सर्चिंग आ जाएगी कि मैंने कौन कौन सी वर्ड सर्च करने हैं कि जिससे मुझे ये एग्जैक्ट ये वीडियो मिले। पहली बात, या अगर मैं तो डायरेक्ट दे देता हूं तो आपको कोई ये समझ नहीं आनी। दूसरी बात क्या, आप उस वीडियो को बड़े गौर से सुनेंगे क्योंकि आपने उसको सर्च किया है, उस पर मेहनत और टाइम लगाया है। और तीसरा, वो आपको समझ आएगी। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज पे मेहनत और टाइम लगता है तो उसकी बड़ी अच्छी समझ आती है। तो स्पून फीडिंग नहीं होगी आयशा आपको, आपने खुद सर्च करना है। मैंने बता दिया है, हिशाम सरवर सर का नाम भी बता दिया है, 4 आवर्स का भी बता दिया, गोल्डन आवर्स। ठीक है, वो आप खुद सर्च करें। 5 से 6 मिनट की वीडियो है, सुन लें उसको। ये कल के दिन की छुट्टी है तो उसमें आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपनी स्किल्स लिखनी है, जो आपके पास स्किल्स हैं। सर और आप लिंक भेज दीजिएगा ना, लिंक। फिर वही बात, आप बच्चे नहीं है कि जिनको मैं जो है ना स्पून जी फीडिंग सर, से क्या इंशाल्लाह नो मुराद है। प्रॉब्लम, हम सर्च कर लेंगे। ठीक है। सर्च कर लेंगे, यूट्यूब से लेक्चर सर्च करना है तो जी इंशाल्लाह हम जी जी, ढूंढ बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनको ना मिला मैं फिर उनके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन आप कुछ करें ना, तो इस तरह मजा नहीं आएगा काम का। आप लोग जब तक क्यूरियस नहीं होंगे कि यार कैसे मैंने ये चीज सर्च फाइंड आउट करनी है। मैं रोज जो है ना गूगल के एक्सटेंशंस 10-15 एक्सटेंशंस देखता हूँ कि इसमें से मेरे काम की एक्सटेंशन कौन सी है। तो आप लोग भी तो थोड़ा बहुत करें ना। तो मजीद नहीं पढ़ना ना, बहुत है आज के लिए, या पढ़ना है? सर नाम बता दें, नाम बता दें, यूट्यूब पे सर्च करना है। सर हिशाम सरवर नाम है उस बंदे का जिसका ये लेक्चर है, और 4 गोल्डन आवर्स के नाम से। जी सर, ओके और सर मेरा सर, एक थैंक यू। क्वेश्चन होगा। एक बंदा प्लीज। जी सोहेल, पूछें आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये कि थोड़ा सा हट के क्लास है सर। सर एक क्रोम की सेटिंग थोड़ी करनी होती है ताकि कोई और बंदा हमारा कंप्यूटर वगैरह चलाए तो हमारी वेबसाइट जो हमने निकाली है और उनको पिन किया हुआ है तो वो वहाँ से आउट ना हो जाए। ये आप बता सकते हैं थोड़ा सर? मैं आपकी बात समझा नहीं, मुझे दोबारा बताइएगा प्लीज। सर आप चाय पी लें, उसके बाद हमें बताइएगा क्रोम पर सेटिंग अपनी वेबसाइट्स वगैरह जो आपने मतलब सर्च की होती हैं वो दोबारा आपको बार बार न सर्च तो वो उसको आप चाहिए बुकमार्क कर लेना। ताकि कोई और बंदा आपका कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह चलाए तो वो। नहीं, आप बुकमार्क की बात कर रहे हैं या क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। जी सर, फोल्डर्स बन जाए या बुकमार्क हो जाए या पिन जी जी करने का तरीका या कुछ ऐसा कुछ। जी, चलें बुकमार्क का तो मैं अभी आपको लोगों को अभी तो बता देता हूँ, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। जिसके लिए भी पता है, मैंने जी कोर्स सर, किया था। कुछ ऐसा जो हमारी। सर सिकंदर अयाज साहब के पास मैंने इसका भी कोर्स किया हुआ था कि ये बुकमार्क वगैरह करना। ये देखिए मेरे पास जो बुकमार्क पड़े होंगे ना, ये आप देखेंगे अभी तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, मेरे बुकमार्क ये देखें, ये सारे बुकमार्क है मेरे। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, ये मेरी कंपनी का है, ये फेसबुक का है, गूगल का है, गूगल ड्राइव का है, दराज का है, फाइवर का है, ये फाइव स्क्वेड का है, ये लेजिट का है, ये टॉक्सशिप का है, वर्क चेस्ट का है, यूट्यूब का है, डिजी स्किल का है, बिहेंस का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये सारे मेरे जो है ना ये बुकमार्क्स हैं। फिर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स हैं, उनमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं। बुकमार्क आप कैसे करते हैं, आप कोई भी साइट खोलते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने www चलेगा fugo.ai मैंने ये खोल ली, ये कोई साइट थी जिसपे मैंने काम किया था, एक बंदे को करके दिया था। मैं चाहता हूं कि ये साइट मुझे बार बार लिखनी ना पड़े, ये मेरे पास आ जाए। यहां पर ये नजर आ रहा है आपको, बुकमार्क टैब नजर आ रहा है आप लोगों को? यस जी सर। सर आ रहा है। बता दिया करें स्क्रीन शेयर है कि नहीं, मुझे ये समझ आए। अरे अच्छा, इसको क्लिक करें आप लोग, एड टू बुकमार्क कर लें। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि बुकमार्क बार पे जो यहां पर नजर आ रहे थे सारे उसमें कर लूं या किसी फोल्डर में कर दूं। ठीक है, ये मेरे फोल्डर्स बने हुए हैं।
या तो नया फोल्डर बनाना हो मिसाल के तौर पे, तो मैं उसमें चूज अनदर फोल्डर कर लूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि बुकमार्क बाहर पे कर दो इसको। और मैं चाहता हूं कि इसका नाम ना आए, जस्ट इसका जो ये लोगो है उसके साथ मुझे पता चल जाए। मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और मैं यहां इसको डन कर देता हूं। अब ये कहां पर पड़े होंगे, ये देखें, यहां से मैं जाऊंगा इस पे, बिल्कुल डाउन, ये देखें, ये बिल्कुल ये fugue.ai के नाम से ये होगा। मैं इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये अब यहाँ आया, ये आपको नजर आ रहा है www.fugue.ai। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझे डायरेक्ट उस पे लेके जाएगा। तो ये बुकमार्क है, सिंपल। समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। जी सर, थैंक्स सर। ये अच्छा, किसके साथ अच्छा, जुड़ा होता है? हमारी आईडी हम अच्छा, लगाते हैं अच्छा, अच्छा, ये एक बात है। आपने बुकमार्क बहुत सारी कर ली हैं, किसी वजह से आपका लैपटॉप उड़ गया, हार्ड ड्राइव उड़ गई, आपका अकाउंट उड़ गया, या आप यहां से फ्लाई कर गए, आप अमेरिका पहुंच गए, लैपटॉप आपका इधर रह गया, लेकिन काम आपने वहां भी ये सारा करना है। आप चाहते हैं कि मेरी ये सारी सेटिंग, ये सारी चीजें, जितनी भी एक्सटेंशन हैं, जितनी भी ये बुकमार्क्स हैं, ये मुझे मिले। ये जब मैं वहां पर आईडी अपनी डालूं तो मुझे मिले। तो यहाँ पर देखें, गूगल क्रोम में जब आप साइन इन होते हैं तो यहाँ पर ये एक आप अपने जीमेल आईडी से साइन इन होते हैं, और टर्न ऑन आपने सिंक करना है, सिंक्रोनाइजेशन आपने टर्न करनी है, ऑन करनी है। तो अब ये वाली आईडी मेरी, ये गूगल की आईडी, जो मेरी ये आईडी है, आईडी वैसे किसी को दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन चले आप में से कोई हैकर नहीं होगा, उम्मीद है। अगर कोई है तो भाई प्लीज करना नहीं इस पे ट्राई। तो ये जो है ना, जिधर मैं, जैसे ही मैं किसी दूसरे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, किसी भी बंदे के कंप्यूटर पे ये डालूंगा, ये आईडी, तो ऑटोमेटिकली मेरे ये सारे एक्सटेंशंस, जितनी भी ये एक्सटेंशंस हैं सारे ये, और मेरे जितने बुकमार्क्स हैं, जितनी भी ये बुकमार्क्स हैं, ये सारे के सारे मेरे पास डायरेक्ट वहां पर आ जाएंगे। समझ आ गई आप लोगों को? ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए मुझे इसकी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि मेरा अकाउंट उड़ता है, मेरी विंडो करप्ट होती है, कुछ भी होता है। मैं जैसे ही अकाउंट ये डालूंगा तो मेरी ये सारी चीजें वहां पर मौजूद होंगी। अब ये देखें, ये यहां से लेके यहां तक ये सारी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें हैं। मैंने इनके नाम काटे हुए हैं, सिर्फ मैं इनको, अब ये देखें, आप हो सकता है कि इसको ना जाने, लेकिन मुझे पिंटरेस्ट का पता है कि पिंटरेस्ट का जो आइकन है वो किस तरह का है, गूगल का ये आइकन किस तरह है। तो इन चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए आसानी होती है बुकमार्क को समझना। आगे समझ आप लोगों को? बुकमार्क ये हमने एक अलग से एक्स्ट्रा कर दिया। चले, आप एक्स्ट्रा ही सीखेंगे जी इंशाल्लाह। थैंक्स सर। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड नहीं रहेंगे। मेरे पास जो नॉलेज होगा इंशाल्लाह मैं वो सारा आप लोगों को कोशिश करूंगा कि दूं, जिससे आपका भला हो सके। ये बुक मार्किंग और ये सारी चीज़ें, ये हमने युमना हमारे साथ हैं, उनको पता है। हमने सर सिकंदर आयात के पास एक कोर्स किया था आईसीटी के नाम से, और आईसीटी के बुक मार्क्स की लिस्ट देख लें आप लोग। सिर्फ ये देखें, ये सारे जो है ना ये बुक मार्क्स हैं वहाँ के उस कोर्स के। तो ये सारे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन उन लोगों के साथ जो काम करेंगे, निकम्मों के साथ कुछ शेयर नहीं होना भाई। आज के लिए इतना काफी है ना? जी सर। सर एक और जी सर, क्वेश्चन है काफी होगा। कि जैसे आपने बताया कि अपनी स्किल्स को शो करना है ना उधर फ्रीलांसिंग में, जब अपना आपने अकाउंट बनाना है तो स्किल्स को शो करना है ना, अभी आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स में जी, बताया था। जी। तो क्या हम मोर देन वन स्किल को अपनी शो कर सकते हैं? लेट्स सपोज अगर किसी को जो है वो डाटा एंट्री भी आती है और ग्राफिक्स पे भी काम आता है, इसके साथ साथ टीचिंग में भी कहीं जैसे कुरान पढ़ाना भी आता है, या इस तरह की, मतलब मोर देन वन स्किल्स को भी शो कर सकता है अगला बंदा जी, कोई? जी, जी, जी। अभी हम ये जब गिग्स पे जाएंगे ना, तो इनिशियली आपको 7 गिग की इजाजत होती है। फाइवर आपको 7 गिग्स की बनाने की इजाजत देता है। आप वो सारे 7 के साथ एक ही उसमें बनाएं, या 7 के साथ अलग अलग में बनाएं, ये आपकी मर्जी है। अब बनाना किस तरह है, क्यों नहीं बनाना सारा अलग अलग, वो हम बात करेंगे इंशाल्लाह जब गिग पे जाएंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का रहे ना, वो मदारी जो कहता है ना, मैंने 2 सिर वाला सांप दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है। सुबह से शाम हो जाती है, वो दिखाता कोई नहीं है। तो हमने भी अब मदारी वाला काम करना है, वरना पहले दिन आपको सारा कुछ दे दिया तो आपने तो भाग जाना है।
आखिरी क्लास किसी ने अटेंड नहीं करनी। तो वो इंशाल्लाह बताऊंगा सारा आप सबको। मैंने आपको कहा है ना कि आप अपने इस अब आज के लेवल को या 0 लेवल जो था आपका, इसको अपने पास लिख लें और आप जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए उस वक्त अपने आप को जज करें, और तब आपको लगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं सीखा या इतना वर्थ नहीं था जो मैंने पैसे दिए थे, ये उसके अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं सीखा मैंने, तो मैं हल्फिया आपको कहता हूं कि मैं आपकी फीस वापस करने का पाबंद हूँ। क्योंकि मुझे अपने उस पे इंशाल्लाह इतना इतबार है कि मैं आप लोगों को इतना इल्म दूंगा कि आप खुद कहेंगे कि हमने अपनी फीस से ज्यादा सीखा है इंशाल्लाह। अच्छा 1 मिनट रह गए, आपने मजीद ज्वाइन होना है या बस कर दें? मुझे सिर्फ इतना बता दें। नहीं सर, बस आज के लिए काफी है। चलें, असाइनमेंट सबको याद है? चलिए एक जी बंदा सर, आपने यही एक बंदा होमवर्क बता दे कि असाइनमेंट क्या है, एक बंदा बता दे ताकि सब सुन लें। जी सर, जी सर यही दिया है कि अपनी स्किल्स जो हैं वो उनको मतलब 30% से ज्यादा जो काम आते हैं उनको लिस्ट आउट करके और उसकी फोटो लेके आपने जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर शेयर करनी है जो जी है यहाँ इसी जी कोर्स का। बिल्कुल, गुड 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 गुड। कल छुट्टी है, इतवार वाले दिन मुलाकात होगी, एक दिन छुट्टी होगी, लेकिन छुट्टी इसलिए होगी कि आप अपने आप को जो असाइनमेंट मिलती है वो उसको पूरा करना है, और ये सारा रिकॉर्ड मैं अपने पास रखूंगा। और आखिरी दिन पर जो काफ़ी सारी चीज़ें मिलनी है आप